Welcome back, everyone. So we are on the chapter accounting ratio and page number 4.61, illustration number 93. We are on the chapter accounting ratio and before what we did the theory of the working capital turnover ratio, and now we are covering the practical questions regarding to it. So the illustration number 3, first practical question of this topic. What it says that current asset is 9 lakh, revenue from operation 30 lakh, current liability 3 lakh, और आपको लास्ट में दे रखा है सेल्स रिटर्न जो कि कितना दे रखा है 50,000 रुपीज। और क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि फाइंड आउट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाल के बताएं। सो हाउ यू विल फाइंड आउट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, लेट्स सी। अच्छा, क्या होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इधर देखते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसको हम जानते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं हम, नेट सेल्स। अच्छा, इसके आगे नेट क्यों लगाया, इसका रीजन भी है। सेल्स में से सेल्स रिटर्न, सेल्स में से वापस लिखते हैं, सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, नेट आ जाता है, नेट सेल्स। मतलब ये जो नेट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें से ऑलरेडी क्या है, सेल्स रिटर्न डिडक्टेड है ना। सेल्स रिटर्न डिडक्टेड है, इसलिए क्या वर्ड यूज किया गया है, नेट यूज किया गया है। अगर सेल्स रिटर्न डिडक्ट नहीं होता तो सिर्फ सेल्स आता। चलिए सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ने क्या आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, क्या देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 30 लाख। ठीक है, नाउ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारे पास में। अच्छा, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। दे रखा है क्या आपको, करंट एसेट 9 लाख और करंट लायबिलिटी कितना दे रखा है 3 लाख, कितना आ जाएगा 6 लाख। तो वर्किंग कैपिटल आ गया 6 लाख। अच्छा, एक चीज जो दी क्वेश्चन ने, सेल्स रिटर्न, क्या इसका यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना, ये क्या है, नेट सेल्स है। मतलब इसमें से सेल्स रिटर्न ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। इस 30 लाख में से सेल्स रिटर्न, ये जो 50,000 है, ऑलरेडी डिडक्ट होके आया है, इस वजह से हम इसको नहीं लेंगे 50,000 को। क्लियर, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 5 टाइम्स। तो आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना आता है 5 टाइम्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्टार्टिंग वन। Moving to the next question. Okay, so here the illustration number 94. अच्छा देखो, 94 illustration में आपको क्या क्या दे रखा है, करंट एसेट दे रखा है 12 लाख रुपीज, करंट लायबिलिटी 2,40,000। सेल्स में कैश, सेल्स को दो पार्ट में, वैसे हम ऑलरेडी जानते हैं कैश में, सेल्स में दोनों चीजें इंक्लूड होती है, तो कैश और क्रेडिट, तो दोनों को इसने अलग अलग दे दिया है। चाहे तो हम इसका टोटल करके लिख सकते हैं, क्या है, टोटल सेल्स, है ना। तो टोटल सेल्स कितना आ जाएगा 7 लाख 24 लाख प्लस 5 लाख, तो कितना जाएगा 29 लाख 20,000, है ना।
तो टोटल सेल्स भी लिख सकते हैं। सेल्स रिटर्न कितना दे रखा है 40,000, आपसे पूछा गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाल के दिखाएं। हाउ यू विल फाइंड आउट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, लेट्स सी। इधर ही देखते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको नेट सेल्स भी बोल सकते हैं, जानते हैं हम सब। चलिए, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन दे रखा है, क्या निकालना पड़ेगा। चलिए, वर्किंग नोट्स नंबर फर्स्ट, क्या निकाल रहे हैं हम, नेट सेल्स निकाल रहे हैं। नेट सेल्स के लिए सबसे पीछे सेल्स चाहिए हमें। सेल्स है हमारे पास में, सेल्स में अच्छा देखो, सेल्स में दोनों चीजें कैश और क्रेडिट। यहीं पे हमने टोटल कर लिया, इसलिए बार बार चलो इधर भी लिख लेते हैं ना, फॉर्मेट हो जाएगा। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, ठीक है। कैश सेल्स कितनी तरह की थी आपको, 5,20,000 और क्रेडिट सेल्स 24 लाख। देखिए 5,20,000 ही दे रखा है ना, यस। तो टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल सेल्स लिखो या फिर डायरेक्ट आप सेल्स भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो कितना हो जाएगा 29,20,000, ओके, माइनस सेल्स रिटर्न, तो क्या आ जाता है, नेट सेल्स आ जाता है। सेल्स रिटर्न कितना है 40,000, कितना आ जाएगा 28,80,000। तो ये हमारे पास में क्या आ गया 28,80,000। ये क्या गया हमारे पास, नेट सेल आ गई, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल ये कैसे आया, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, वर्किंग नोट नंबर 1 के थ्रू आया। ये वर्किंग नोट नंबर 1 बना देना है आपको, ठीक है। इसके बाद में वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या निकालना है आपको, वर्किंग कैपिटल। अच्छा, वर्किंग कैपिटल के लिए आपको क्या दे रखा है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी दे रखे, हाँ दोनों चीजें दे रखी है। तो यहां लिखना पड़ेगा आपको वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट कितना है 12 लाख, करंट लायबिलिटी कितनी है आपकी 2,40,000। तो कितना आ जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल 9,60,000। कैसे आया 9,60,000, वर्किंग नोट नंबर 2, ये आपको करते आना चाहिए। चलिए काटेंगे इसको, 96 3 288, तो 3 टाइम्स कितना जाएगा 3 टाइम्स। क्लियर है सभी को, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 96, पेज नंबर 4.62। अच्छा थोड़ा इधर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वर्किंग कैपिटल हमें दे रखा है 2,50,000। अच्छा देखो, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इस बार रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया है हमें, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन, जिसे हम COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हैं। मतलब ये हमें सेल्स पे चाहिए था जिसमें प्रॉफिट जुड़ा होना चाहिए था, पर इसने अभी प्रॉफिट जोड़ के नहीं दिया, इसमें सिर्फ कॉस्ट है कितना 10 लाख। अच्छा देखो अलग से दी दिया कि ग्रोस प्रॉफिट सेल्स पे कितना है 20%। चलिए, और क्वेश्चन में बोला है कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाल के दिखाएं। चलिए कैसे निकालते हैं, सभी को फॉर्मूला मालूम है, क्या आएगा, रिवेन्यू फ्रॉम
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम नेट सेल्स भी बोल सकते हैं, है ना, सभी जानते हैं। चलिए, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन ने हमें क्या दिया, देखो क्वेश्चन ने हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं देते हुए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन दिया, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कॉस्ट भी जुड़ी, मतलब ये सेल्स, इसके अंदर क्या है, कोई भी चीज अगर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जुड़ता है तभी सेल्स बनती है। तो इसने सिर्फ आपको कॉस्ट दी है, इसने प्रॉफिट आपने जोड़ के दिया ही नहीं है अभी, और आपको अलग से प्रॉफिट दे दिया कि प्रॉफिट सेल्स पे कितना है 20%, समझ रहे आप। तो ये जो रेवेन्यू ऑपरेशन ये किस फिगर पे रहता है, ये सेल्स के फिगर पे रहता है, और जबकि आपको क्या दी है, आपको कॉस्ट दे रखी है यहाँ पे और प्रॉफिट अलग से दे दिया, तो आपको कैसे निकालना है, चलिए देखते हैं। कितना दे रखा है हमको, अच्छा देखो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, सेल्स कितनी है, ये कॉस्ट, ये प्रॉफिट, इधर लिखते हैं ना, कॉस्ट प्रॉफिट और ये सेल, सेल कितनी है आपकी, देखो सेल, इसने क्या बोला, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल कितना 20%, तो सेल को हम एज्यूम कर रहे हैं कि 100 हो, 100 मान लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, सेल्स का 20% है, तो सेल्स का 20% कितना था, 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% कितना होगा, 20 लिख देते हैं, 20 है ना, है ना, 100 माइनस 20 80, ठीक है। तो कॉस्ट 80, 20 प्रॉफिट और 100 से, तो देखो ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दे रखा है कितना, 10 लाख, ये कितने पे है, ये कॉस्ट पे है, इस पे है कॉस्ट पे, कॉस्ट कितनी है 80, ये 80, कितने पे ले जाना है इसको, सेल्स पे ले जाना है 100 पे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, है ना, कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, इसे काटेंगे तो आ जाएगा 12,50,000, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, देखो 50 लाख डिवाइड बाय 4, 12,50,000, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 12,50,000। अच्छा, इसको वर्किंग नोट नंबर 1 देते हैं आप, है ना, और आपको ये लिखना है यहाँ पे कैसे आया, वर्किंग नोट 1 के द्वारा आया। अच्छा, वर्किंग कैपिटल दे रखी है क्या, हाँ 2,50,000, ये देखो, अब डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, कितने टाइम्स आएगा, 25, 5 जा 125, 5 टाइम्स, ठीक है, ये वर्किंग नोट फर्स्ट, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए एक और इलिस्ट्रेशन, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन आपकी बुक में जो दे रखा है 95th इलिस्ट्रेशन, 95th इलिस्ट्रेशन, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट है, चलिए देखते हैं। कभी क्वेश्चन आपको, अगर क्वेश्चन ध्यान देंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन कभी साइलेंट होता है या फिर ग्रॉस प्रॉफिट आपको नहीं देता है, आपको सेल्स फिगर निकालने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। देखो इसने सिर्फ क्या की, अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट हटा दिया यहां से, तो अब आपके पास में क्या रह गया, सिर्फ कॉस्ट रह गया, प्रॉफिट जो है वो उसने दिया, क्वेश्चन ने आपको दिया ही नहीं। तो आप सेल्स कैसे निकालेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, जब तक आपको प्रॉफिट नहीं देगा या फिर कोई क्लू नहीं देगा आप सेल्स नहीं निकाल सकते। प्रॉफिट नहीं दे रखा है, सेल्स का कोई क्लू नहीं दे रखा है, तो आप क्या करेंगे इस केस में, इसी को ही नेट सेल्स एज्यूम करेंगे और नोट डाल के लिखेंगे वी आर एज्यूमिंग दैट इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको COGS को ही नेट सेल माना है।
अगर आपको नीचे ऐसी कोई भी प्रॉफिट परसेंटेज वाला क्लू या लाइन नहीं दी जाती है तो आपको इसको ही नेट सेल्स एज्यूम करना है। आया? चलिए, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 97। चलिए, नाउ द क्वेश्चन इज गिवन टू यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन आपको 12 लाख दिया है, करंट एसेट दिया है, टोटल एसेट दिया है, नॉन करंट लाइबिलिटीज दी है। नॉन करंट लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज जो एक साल से ज्यादा लंबे समय तक की रहती है। शेयर होल्डर फंड दिया जिसके अंदर इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस ये रहता है, ठीक है, शेयर होल्डर फंड के अंदर। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाल के दिखाएं। चलिए, लेट्स डू इट। क्या होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है? 12 लाख दे रखा है। चलिए ठीक है, 12 लाख इज गिवन टू अस। अच्छा, वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस करते तो वर्किंग कैपिटल निकल आता है। क्या हमको करंट एसेट दे रखा है? क्या? हाँ, करंट एसेट दे रखा है। करंट लायबिलिटी दे रखा है? नहीं, करंट लायबिलिटी हमें नहीं दे रखा है। तो करंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? बस इसी पे क्वेश्चन बेस है आपका कि करंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे। तो आपको एक करंट लायबिलिटी निकालना है। करंट लायबिलिटी निकालने के लिए आपको कुछ फॉलोइंग हिंट दे रखी है। चलिए, आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट मालूम है? बैलेंस शीट सबसे ऊपर आता है इस पे शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, ठीक है, शेयर होल्डर फंड आता है। फिर उसके बाद में क्या आता है? नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, और बाद में आता है करंट लायबिलिटी। इन तीनों का टोटल आ जाता है टोटल लायबिलिटी, है ना। तो देखो, और इधर आ जाता है टोटल एसेट्स, ठीक है। तो टोटल एसेट देखो आपको कितना दे रखा है? 8 लाख दे रखा है। ये कितना दे रखा है? टोटल एसेट्स आपको 8 लाख दे रखा है। जो यहां पर टोटल रहता है वही यहां पे आएगा। अच्छा, शेयर होल्डर फंड दे रखा है कि हाँ 2 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी 4 लाख। अच्छा, इसके बाद में करंट एसेट, सॉरी, टोटल करंट लायबिलिटी आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको? 2 लाख प्लस 4 लाख 6 लाख। 8 लाख में से 6 लाख गए तो कितने बचे? 2 लाख। तो 2 लाख क्या आ गई आपकी? क्या आ गई आपकी? करंट लायबिलिटी। आप निकाल सकते हैं आप। करंट एसेट भी आपके पास में 5 लाख और करंट लायबिलिटी कितनी है? 2 लाख। चलो निकाल के देखते हैं। 5 लाख माइनस 2 लाख करंट लायबिलिटी कितना है? 3 लाख। तो 3 लाख काटेंगे इसको तो कितना रहेगा? 4 टाइम्स। चलिए, सो दिस इज व्हाट योर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, and this is the end of this part. Now we will continue with the next part, okay, from next video lecture. Thank you.